डॉक्टर, हाँ, रूम नंबर 3 में जो पेशेंट है उनकी फाइल है। नैनी नाम की पेशेंट होश में नहीं आ रही है। ये विशाल जी को बता दिया ना? बता दिया है सर, एक मौका देने के लिए कह रहे हैं। What? हाँ सर। वो देखिए सर, विशाल जी आ रहे हैं। हाँ, मिस्टर विशाल, आप किस मौके की बात? डॉक्टर, नैनी जिंदा रहेगी या नहीं, आप ये बात बता नहीं पा रहे हैं ना? हाँ, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि वो जरूर बचेगी। बट पेशेंट वहाँ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। इसीलिए डॉक्टर, मैं उसे खुद देख लूंगा और वो सिर्फ मुझे ही देखेगी। इसलिए आप ब्रो, ये लो। विशाल बाबू, आपने जो हार्ट शेप का गिफ्ट मंगवाया था वो हम लेकर आए हैं। ये लो ब्रो। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर। मिरेकल की बात आप कभी कभी करते हैं ना डॉक्टर साहब, अभी वही होने वाला है। मेरी भाभी की जान बचेगी डॉक्टर, क्योंकि वो मेरे भैया के लिए अपनी जान भी दे सकती है। ऐसे बिना वजह वो अपनी जान बिल्कुल नहीं खो सकती। विशाल बाबू, तुम्हारी जान तुम्हारी राह देख रही है, उसके पास जाओ। दीदी, ये अमेरिका वाला भांजा मुझे समझ में ही नहीं आता। जैस्मिन को घर में ही रहने को कहता है और नैनी के लिए तड़पता है। जाने दो, शादी हो गई है इसलिए शायद उसके साथ उसे घर बसाना है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाले पति पत्नी भी इतने क्लोज नहीं रहते जितने कि ये क्लोज हो रहे हैं। इन सब की वजह क्या है? प्यार के नाम का बीज बोया गया है परशु। वो धरती को चीरकर सिर बाहर निकालकर आकाश को देखकर इस भ्रम में पड़ा हुआ है कि ये सारा जग मेरा है। अमेरिका वाले भांजे का सीना चीर कर बाहर आ गया होगा वो प्रेम। वो जिंदा बचेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। आखिरी वक्त में उसे जो करना है करने दो। जगदीश जीजू तो चल ही बसेंगे, उनकी सेवा करने के लिए नैनी भी चली जाएगी दीदी। हैप्पी वैलेंटाइंस डे नैनी। अपने प्यार को प्यार से पुकारने वाला दिन है ये। नैनी, कम से कम मेरे दिल की आवाज सुनने के लिए
मुझे जीना होगा साहब जी, कहती थी ना तुम। मैंने जो गिफ्ट तुम्हें दिया था वो शिवा लेकर आया है। हाँ, मेरे दिल की आवाज सुनो नैनी। तुम होश में नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा, पर सुनाई तो जरूर दूंगा नैनी। मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होगी नैनी। प्लीज नैनी, प्लीज। मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत ही ज्यादा लंबी है नैनी। आंखें खोलो नैनी। मेरा मन कह रहा है कि तुम्हारे बिना कल से सब कुछ सूना हो जाएगा नैनी। प्लीज सुनो नैनी, प्लीज नैनी। मेरी जान आवाज करके तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा है। प्लीज सुनो नैनी। नैनी, नैनी। मेरी नैनी। साहब जी, हम चलते हैं, चलो डॉक्टर। थैंक गॉड, विशाल के दिल में जो नैनी के लिए प्यार है उससे ही नैनी ठीक हुई है। यस, ये सचमुच मिरेकल है। वो मिरेकल क्या है हमें भी बताइए डॉक्टर जी। सिर्फ विल पावर ही नहीं, प्यार भी इंसान को बचा सकता है। ये विशाल जी ने प्रूफ कर दिया। नैनी को होश आ गया है। ये सब क्या है दीदी? प्यार में इतनी ताकत होती है क्या? यस मॉम। ये मेरा कहना नहीं है, इतिहास गवाह है। डैडी की कंडीशन कैसी है देख कर आता हूँ। जैसे ये बच गई, कहीं जगदीश भी ना बच जाए, इस बात का डर लग रहा है मुझे। अब क्या होगा? सर, ये जगदीश जी की फाइल है। बीपी कंट्रोल में नहीं है सर। बीपी बढ़ता ही जा रहा है। तुम हर वक्त मॉनिटर करते रहना। हाँ? ठीक है सर। डॉक्टर, अब मेरे डैडी कैसे हैं? सॉरी टू से मिस्टर,
कोई बात नहीं, आप बोलिए। डॉक्टर बोलिए डॉक्टर। उनकी नर्वस सिस्टम को हानि पहुंची है। व्हाट? ब्रेन में ब्लड क्लॉट हुआ है। नसों पे दबाव आने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। उनकी जान को खतरा नहीं है, पर वो मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। व्हाट आर यू सेइंग डॉक्टर? हार्ट स्ट्रोक की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट किया था, आप कह रहे हैं ब्रेन प्रॉब्लम है? दीदी, हमारे इंजेक्शन का इफेक्ट है। हार्ट स्ट्रोक तो आया है मिस्टर, पर अभी ब्रेन प्रॉब्लम। स्टॉप दिस नॉनसेंस। ऐसा कैसे हो सकता है? जब एडमिट किया था तब कहा था हार्ट प्रॉब्लम है, अभी दूसरा इश्यू कैसे क्रिएट हो सकता है? ऐसी बात नहीं है। क्या ऐसी बात नहीं है? मैं पुलिस केस कर दूंगा। मेरे डैडी के साथ ऐसा क्यों हुआ है, इसकी इंक्वायरी करने को कहूंगा। विक्रांत, विक्रांत, क्या हुआ बेटा? देखिए ना मॉम, कह रहे थे डैडी को हार्ट प्रॉब्लम है, अब कह रहे हैं कि ब्रेन प्रॉब्लम है। मजाक लगा रखा है क्या? पुलिस को बुलाएंगे तो इनका सारा सच बाहर निकल आएगा मॉम। विक्रांत, कंट्रोल योरसेल्फ। डॉक्टर से इस तरह से बिहेव नहीं करते। हाँ भांजे, शांत हो जाओ। डॉक्टर साहब, आप उन्हें ठीक से ट्रीट कर रहे हैं ना? सर, आखिर हम झूठ क्यों कहेंगे? पेशेंट के साथ सडनली ऐसा कैसे हो गया, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। यही बात आप पुलिस को बताइए। विक्रांत, पुलिस वालों को बताएंगे तो डॉक्टर्स डर जाएंगे क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? इन्होंने क्या किया है ये इंक्वायरी में पता चल जाएगा ना मॉम। मैं अभी पुलिस वालों को कॉल करता हूँ। अरे रुको भांजे, तुम थोड़ा रुको, धीरज रखो। अरे लेकिन- दीदी, तुम डॉक्टर से बात करो। तुम मेरे नहीं, साथ आओ, मेरे साथ आओ ना। देखिए डॉक्टर, मेरे पति की जान किसी भी तरह से बच जानी चाहिए। आप कह रहे हैं ब्रेन प्रॉब्लम है, कितना भी खर्च हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ट्रीटमेंट कीजिए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट मैम। ओए नैनी, तुमने देखा विशाल बाबू ने तुम्हारे कमरे को कैसा सजाया है? आने जाने वाले सभी लोग यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है क्या, ऐसा पूछ रहे हैं। हाँ साहब जी, आपने इतने सारे गुब्बारे मेरे कमरे में क्यों लगाए हैं? ताकि तुम्हें इनसे हवा मिल सके। ऐसा लगता है तुम्हें? इसे चिढ़ाओ मत शिवा, मैं बताता हूँ ना। नैनी, आज वैलेंटाइंस डे है। ये किसी दवाई का नाम है? बीपी, शुगर या सर दर्द की दवाई नहीं है। वैलेंटाइंस डे एक ही दिन होता है। किसी का श्राद्ध का दिन है? तुम्हें श्राद्ध लग रहा है क्या? हाय, मैं मर क्यों नहीं गया? पता नहीं तुम्हें कब समझ आएगा। देखिए ना साहब जी, शिवा मुझे कैसे चिढ़ा रहा है। शिवा, नैनी माता सरस्वती देवी की भक्त है, माता पार्वती देवी की भक्त है, इसलिए हमें इसे समझदारी से विस्तार से समझाना होगा। विशाल बाबू, अगर हम इतने आराम से बोलना शुरू करेंगे तो जब तक इसके भेजे में लाइट जलेगी तब तक तो आप मेरे फोटो पर हार चढ़ाकर शिवा नाम का तोता मर गया ऐसा कहकर कैंडल जलाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा शिवा, मैं समझ जाऊंगी। आप बोलिए साहब जी। रोम में एक राजा थे जो शादी में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए उनके पास जो सैनिक थे
या फिर अधिकारी थे, उन लोगों को उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी शादी न करे। तभी बेचारे प्यार करने वालों की रूह कांप गई। अरे सच में बेचारे थे। उसके बाद? तभी वैलेंटाइन नाम का एक दिलवाले इंसान ने उस राजा के खिलाफ जाकर प्यार करने वालों को एक किया था। उसके बाद उस राजा को गुस्सा आया और उन्होंने वैलेंटाइन को 14 फरवरी के दिन ही फांसी दे दी थी। बाप रे। प्यार के लिए या अपनी प्रेमिका के लिए जिस इंसान ने अपनी जान दी, उन्हें आज के दिन याद किया जाता है। मैंने कहा था ना श्राद्ध का दिन है। मैंने कहा था ना, इसे कुछ समझ नहीं आएगा। अब मुझसे नहीं होगा। थोड़ी देर और रुकूंगा तो मुझे गुस्सा आ जाएगा और शायद मैं नैनी को ढेर सारी गालियां भी दे दूं। मैं तो अब चलता हूँ। आप डॉक्टर जी से बात कर आ जाइएगा। नैनी, मैं शिवा के सामने ये बात पूछ नहीं सकता था, इसलिए पूछा नहीं। तो अब बताओ कि तुमने अपना हाथ क्यों काटा? साहब जी वो नैनी, मैं सच सुनना चाहता हूँ। गायत्री माँ जी को सुहागन रखने के लिए मैंने अपना हाथ काटा साहब जी। क्या है ये? ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ ना साहब जी। माँ जी के माथे पर जो सिंदूर साहब जी ने लगाया था उस सिंदूर को मैं कैसे मिटने देती साहब जी, इसलिए मैंने ऐसा किया। माँ जी हमेशा सुहागन बनकर हमारे साथ रहे, बस यही सोचती हूँ मैं। माँ जी तो हमसे दूर हो गई, पर माँ जी का कुमकुम तो कम से कम वो हमारे पास रहना चाहिए। भले ही उसके लिए मुझे अपना खून क्यों ना बहाना पड़े, माँ जी का सुहाग मुझे बचाना है। एक मिनट रुको नैनी। नैनी, अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो सब तुम्हें क्या कहेंगे पता है? सब मुझे पागल कहें, मुझे कोई परवाह नहीं। अगर आप मुझे मेंटल बुलाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा साहब जी। ये तुम कितनी नादानी से शर्माती हो। अच्छा, आपको कैसे समझाऊंगा तो समझ आएगा? भले ही मुझे समझ ना आए पर कोई बात नहीं साहब जी। मेरी आंखों के सामने आप हैं। इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए साहब जी? बहुत श्यामला, कुछ चाहिए आपको बाबूजी? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें मन की शांति की जरूरत है। सुमन के विषय में ज्यादा सोचकर तुम अपनी तबीयत बिगाड़ रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है। उसकी तरफदारी करके उसे और मत बिगाड़िए बाबूजी। इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर हमें इस गांव से निकलवा देगी बाबूजी। माँ को मुझ पे जरा भी भरोसा नहीं है। ऐसे में लड़की को मार कर, डांट कर या डरा कर रखेंगे तो 2 दिन में ही लड़की जिद्दी बन जाएगी बहू। अभी वो क्या कम जिद्दी है बाबूजी? सुनिए, रूठ जाती है तो रूठ जाने दीजिए, लेकिन अब उसका जिद पूरा नहीं होगा।
ठीक है ठीक है, हम ही अपने बच्चों को बुरा भला कहेंगे तो दूसरे लोग उसके बारे में क्या कहेंगे बोलो। मैं मैनेजर मोहन से बात करके विक्रांत बाबू को एक बार बुलाता हूँ। उन्होंने अगर कोई हल्ला कर दिया तो? वो संस्कारी आदमी है, ऐसा कुछ नहीं करेगा, तुम चिंता मत करो। जीजा जी के भाई आने दो, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो भी होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। मौसी जी, गुड न्यूज, बहन आउट ऑफ डेंजर है अब। विशालाक्षी देवी माँ की कृपा से नैनी को होश आ गया। उसने अपना हाथ क्यों काटा, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम लोगों को कुछ पता चला क्या? इस लोमड़ी ने कुछ किया होगा। मुझे क्यों कह रही हो? नैनी अपना हाथ काटे या पैर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। हाँ बेचारी, इसकी कोई फ्रेंड आ रही थी तो ये एयरपोर्ट जाकर घर आ गई है। नैनी के साथ जब ये हुआ तब ये नहीं थी। नहीं होने से ही शक किया जाता है। देखिए, मैं ऐसे सिली काम नहीं करती। क्यों, सीधा मर्डर करती हो क्या? आंटी, ये लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं। तिलोत्तमा आंटी नहीं है तो लगता है मुझ पर हमला कर देंगे। तुम्हें मारने का पाप हम अपने सर पर क्यों लें? मतलब तुम्हें टच करना भी पसंद नहीं है, ऐसा कह रही है मौसी जी? मतलब आपको ग्लास पकड़ना ही पसंद है। ए लोमड़ी, इज्जत से बात करो। हाँ, तुम लोग ऐसे बात कर रही हो तो गुस्सा नहीं आएगा? अगर तुम लोग इसे कुछ सुनाओगे तो ये नहीं सुनाएगी क्या? हाँ हाँ, हम तो मरते दम तक यही रहेंगे, पर ये तो 4 दिन से ज्यादा रहने वाली नहीं है। सही कहा तुमने हासिनी, इस घर की बहू बनने का सपना जल्दी चकनाचूर होने वाला है। आंटी देखो, ये कैसी बातें कर रहे हैं। इंडिया में ऐसा ही होता है जैस्मिन, बहती गंगा में सब हाथ धोकर चले जाते हैं। हाँ, तो आपके अमेरिका में क्या करते हैं? ऐसे ही गंदे हाथों में चले जाते हैं क्या? ओह माय गॉड, इनसे तो बात करना ही बेकार है। चलो जैस्मिन। देखो ब्रो, हे, ये क्या है? डैड को ब्रेन प्रॉब्लम है, किसमें लिखा है? इसीलिए तो मैं सीरियस हो गया ब्रो। दीदी, शायद भांजा हल्ला मचा देगा। ये मामला बिगड़ जाने से पहले आप ही को कुछ करना होगा। जब कोई रास्ता ना दिखाई दे तब रो देना चाहिए। माँ, आपने ये रिपोर्ट देखा? ये देखने की जरूरत नहीं है विशाल, डॉक्टर्स ने बताया। 1 घंटे में ही हार्ट पेशेंट को न्यूरो पेशेंट कैसे बना दिया मॉम? दिस इज अनबिलीवेबल। मुझे डाउट हो रहा है ब्रो, समथिंग हैज हैपेंड। डैड के मामले में अगर किसी ने भी लापरवाही की होगी तो वो चाहे कोई भी हो, उसे जिंदा छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हम पुलिस कंप्लेंट करते हैं ब्रो। सिर्फ पुलिस के ही बुलाने से कुछ नहीं होगा। सारे डॉक्टर्स को लाइन में खड़ा करके इसका जवाब मांगना ही होगा।
तुम लोग इस तरह शोर मचाओगे तो क्या हुआ, ये सोचकर मेरे पति टेंशन में अपनी आंखें कहीं बंद न कर ले। विशाल, माँ प्लीज आप रोइए मत। हाँ विशाल, प्रेम में कुछ प्रॉब्लम है, ये बात अभी पता चली। हाँ पेशेंट है, ये हम पहले से ही जानते थे। पुलिस आएगी, इंक्वायरी करेगी, तुम लोग डॉक्टर को क्वेश्चन करोगे। ये बातें अगर उन्हें पता चल गई तो वो इमोशनल हो जाएंगे और जिंदा नहीं बचेंगे। हाँ भांजे, जीजा जी बहुत नाजुक दिल वाले हैं। अरे दीदी, तुम क्यों छोटे बच्चों जैसा रो रही हो? जीजा जी को कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ दीदी, शांत हो जाओ। जो कुछ हुआ उसे सहने की शक्ति नहीं बची है मुझ में। अरे शांत हो जाओ दीदी। माँ प्लीज, माँ प्लीज, माँ आप हिम्मत रखिए माँ प्लीज। उन्हें कुछ नहीं होगा माँ, प्लीज डोंट वरी। डैड को कुछ नहीं होगा। हाँ, डैडी को पता लगे बिना पूछताछ करवाते हैं। ये क्या बकवास कर रहा है? आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा ना बेटा। दिल का दौरा शिकार करने वाले भेड़िए की तरह आकर बैठ जाएगा। भांजे वो किसी भी वक्त हमला कर सकता है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या? अरे दीदी, माँ प्लीज रोइए मत। माँ शांत हो जाइए ना। दीदी, तुम्हारे 3 बेटे हैं दीदी, वो उन्हें मरने कैसे देंगे बताओ? अपने आप को संभालो दीदी। भांजे दीदी को संभालना। हाँ, मैं दीदी के लिए जाकर नारियल पानी लेकर आता हूँ। शांत हो जाओ दीदी, मैं अभी आता हूँ। माँ प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। माँ प्लीज रोइए मत। माँ ठीक है माँ, हम डॉक्टर से कुछ भी पूछताछ नहीं करेंगे। किसी भी तरह डैड को ठीक करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। आप बस शांत रहिए। माँ आप रोइए मत। आइए बैठिए। माँ प्लीज माँ। दीदी, बड़े साहब जी कैसे हैं? कौन बड़े साहब? जगदीश साहब जी। पता नहीं नैनी, मैं नहीं जानती। उन्हें दूसरी नर्स देख रही है। अच्छा। पता नहीं साहब जी कैसे होंगे। बस एक बार उन्हें देख लूंगी तो मन हल्का हो जाएगा। माँ विशालाक्षी की कृपा होगी तो बड़े साहब जी जरूर जल्दी ठीक हो जाएंगे। हेलो सर, मैं खुद आपको फोन करने वाला था। किस लिए? बैलेंस अमाउंट आपने भिजवाया नहीं ना सर, उसके बारे में बात करने के लिए।
अगर मेरे जगदीश जी मर जाते तो तुम्हें मैं 10,000 से भी ज्यादा दे देता। ये क्या सर? मैंने बहुत डेंजरस इंजेक्शन दिया था सर। तुमने जो इंजेक्शन दिया था वो मैंने जगदीश जी के सलाइन बॉटल में चढ़ा दिया था। सोचा था वो मर जाएंगे लेकिन अब तक जिंदा है। जैसे मौत को छूकर निकल गया हो। जिसका दिल रुक जाना चाहिए था उसका माइंड रुक गया। नसों में कोई दिक्कत हो गई है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। जाने दो ना सर, कुछ ना कुछ तो हो ही गया ना। तुम बाहर क्यों आ गए? मुझे मेरे बड़े साहब जी को देखना है डॉक्टर साहब। सर पैसे भिजवा रहे हैं या नहीं? मैं बाद में फोन करता हूँ, फोन रख दो अभी। सर रख दिया फोन। कहीं इसने मेरी बातें सुन तो नहीं ली? सुन ली होती तो चुप होती क्या? देखो बहन, तुम भले ही उनकी बहू हो पर अभी तुम पेशेंट हो। बिना किसी की मदद के बाहर आओगी तो कैसे चलेगा? चक्कर खा के गिर गई या अगर कुछ हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस एक बार बड़े साहब जी को देखना चाहती हूँ। शायद आपको ये बात पता नहीं होगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? मैंने उनकी जान बचाई तो माँ विशालाक्षी के दया से उन्हें ठीक होना चाहिए था। वो होश में नहीं है, उनके सर की नसों को हानि पहुंची। पर बड़े साहब जी को तो दिल का दौरा आया था ना? करेक्ट है बहन, पर अभी उनकी मुख्य समस्या फिलहाल ब्रेन से संबंधित है। ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? आपको आपके घर वाले समझा देंगे। नर्स, डॉक्टर, पेशेंट ऐसे कैसे बाहर आ गई? आप क्या कर रही हो वहाँ पे? लेके जाओ। चलो चलो नैनी। नैनी ने जान बचाई ऐसा क्यों कह रही है? इंजेक्शन का इफेक्ट नैनी के माथे पर चढ़ गया है क्या? पगली कहीं की। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। छे। जस्सी, 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 जस्सी यहाँ आओ। जस्सी कहाँ हो तुम? जस्सी कहाँ हो तुम? जस्सी आओ। जस्सी कहाँ हो तुम? जस्सी आओ, अरे आओ तो। अपना सामान भरो, लेट मत करो, जल्दी करो। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे पता नहीं। यहाँ से अगर निकल गए तो हमारा फोन भी जहाँ काम न करे ऐसी जगह जाना होगा। ब्रो, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? कम ऑन जस्सी, तुम इतनी शांत कैसे रह सकती हो? पॉइजन पाउडर बॉक्स को विक्रांत ने ले जाकर इंस्पेक्टर को दे दिया है। अब तक उन लोगों को क्लियर कट पता चल गया होगा कि हम ही उस जहर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पता चल गया तो फिर हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। किसी भी पल वो लोग हमें अरेस्ट कर सकते हैं। अगर हमें उनके हाथ नहीं आना है तो यहाँ से निकलना होगा। यहाँ से निकलने के बाद डैड कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो। नो ब्रो, मैं यहाँ आई हूँ विशाल से शादी करने के लिए। शादी करके घर बसाने के लिए नहीं आए थे यहाँ। पॉइजन पाउडर ऑर्चिड फ्लावर पे छिड़क कर हमने विशाल की जान लेनी चाहिए। नैनी के कारण सारा प्लान फ्लॉप हो गया।
अब उसी के कारण हम रंगे हाथ पकड़े जाने वाले हैं। चलते हैं, चलो। कम ऑन जस्सी। मुझे इस घर की बहू बनना है। करोड़ों की जायदाद मुझे अपने नाम करना है। उससे पहले यहाँ से निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या जस्सी? करोड़पति हैं, ये सोचकर हमारे लिए सोने की जेल नहीं बनवाएंगे। नए कपड़े नहीं देंगे। कैदियों को जो कपड़े देते हैं वही पहनाकर हमें कटोरा हाथ में देकर लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। इससे बड़ी ट्रेजेडी लाइफ में कोई नहीं हो सकती जस्सी। कम ऑन फास्ट। रिलैक्स ब्रो, कूल। अगर हम अपना सामान उठाकर यहाँ से चले गए तो फिर हमने कुछ किया है ऐसा डाउट होगा। हमने ही किया है, पुलिस को पता चल गया तो किस हक से रहेंगे हम लोग यहाँ पे? इंस्पेक्टर तुम्हारा ही साला है। कानून का कोई रिश्तेदार नहीं होता जस्सी। बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या है रास्ता? तुम्हें खुद पता चल जाएगा। उसके इंजेक्शन से अगर जगदीश जीजा जी टपक जाते तो जायदाद में हिस्सा मिल जाता, मतलब 100 करोड़ के ऊपर ही मिलता। छी। हे भगवान, मेरे बाप को यहाँ क्यों भेज दिया? मैटर पुलिस वालों को पता चल गया लगता है। मतलब अब मेरा क्या होगा? ये भांजा इधर आया। भांजे विक्रांत, जगदीश जीजा जी के साथ जो हुआ है उसके लिए तुमने पुलिस कंप्लेंट की क्या? तो क्या गलत किया मैंने? एक बार हम एक्शन लेंगे ना, उसके बाद ही लोग सुधरेंगे। अरे भांजे, ऐसे कोई सुधरता है क्या भला? मार मार कर लाल कर देते हैं ना। तो क्या हुआ मामा? गलती, पाप, जुर्म जिस किसी ने भी किया हो वो बिल्कुल नहीं बच सकता। भांजे, इसके पीछे जो भी है उसे छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सीरियस एक्शन लूंगा सर। बाप रे, मैटर देखकर लग रहा है हम नंगे होने वाले हैं। तुरंत दीदी को फोन करना होगा। अरे ये रिंगटोन जब तक खत्म होगा मैं खत्म हो जाऊंगा। अच्छी सजावट की है। मैंने नहीं सजाया है। ये सब यहाँ पर साहब जी लेकर आए थे। किस लिए?
किस लिए? जवाब क्यों नहीं दे रही तुम? शर्म आ रही है? डर लग रहा है? या फिर ये तुम्हारा गुरूर है? किसी की चुप्पी बहुत कुछ बयां कर देती है, क्योंकि चुप्पी में एक बड़े से समुद्र जितने कई राज छिपे हो सकते हैं। क्यों? विशाल ने कहा क्या कि वो तुमसे प्यार करता है? बताओ क्या कहा उसने? ठीक है, लगता है ये सारी बातें बताने में तुम हिचकिचा रही हो। मुझ में इतना धीरज नहीं है। पर मैं तुमसे एक और सवाल पूछती हूँ, और तुम्हें उसका जवाब तुरंत देना होगा। तुमने अपना हाथ क्यों काटा? बड़े साहब जी की जान बचाने के लिए मैंने अपना हाथ काटा है। छोड़ दीजिए मेम साहब जी, मेम साहब जी, छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारे खून बहाने से खून फिल्टर करने वाला दिल ठीक हो जाएगा क्या? तुम क्या कोई जादू तो ना कर रही हो? ऐसी बात नहीं है मेम साहब जी। ये वो कहकर बात मत पलटो। तुम अगर खुद को खतरे में डालोगी तो तुम्हारे साहब कैसे बचेंगे? मुझे बेवकूफ समझती हो क्या तुम? मेम साहब जी, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए मुझे।